हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉक विद करण में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सेमी सर्कल एंड सर्कल सेक्टर का सेंट्रॉइड को कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने बताया था कि कैसे सेंट्रॉइड को निकालते हैं सिंगल वायर और सिंगल लाइन के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये इसका y एक्सिस है और ये इसका x एक्सिस है। फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। यहाँ पर एक स्मॉलर एलिमेंट लेते हैं, OCD, ट्रायंगल OCD, जो डी थीटा एंगल पे रहता है, डी थीटा एंगल। और यहाँ से यहाँ तक का जो इसका रेडियस है वो है r। और ये इसका रहेगा अल्फा, ये एंगल अल्फा और ये एंगल थीटा। इसका जो एरिया होगा वो आर डी थीटा। तो यहाँ पे निकालते हैं डी ए इज इक्वल टू, स्मॉलर एलिमेंट का निकालते हैं डी ए। डी ए इज इक्वल टू स्मॉलर एलिमेंट का जो है उसका वो निकालते हैं एरिया, आर डी थीटा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा। तो इंटायर एरिया निकालना हो, इंटायर एरिया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे डी ए का। तो ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिटेशन इसका प्लस अल्फा से माइनस अल्फा तक रहेगा, और ये आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा। ये मेरा ए बराबर हो जाएगा। देन हम इसका क्या निकालते हैं, आप इंटायर एलिमेंट। अब फर्स्ट मोमेंट निकालना होगा। फर्स्ट मोमेंट निकालेंगे हम स्ट्रिप का। फर्स्ट मोमेंट ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप के लिए फर्स्ट मोमेंट एम डी वाई इज इक्वल टू एम डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी ए। तो यहाँ पे निकालते हैं x इज इक्वल टू, एक्स कोऑर्डिनेशन में कितना चल रहा है 2r/3, इस एंगल से लेते हैं तो ये cos थीटा। थर्ड पार्ट है तो यहाँ पे लेते हैं 2r/cos थीटा। तो x इज इक्वल टू 2r/3 cos थीटा इंटू डी ए, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा। एम डी वाई हो गया। अब इंटायर फर्स्ट मोमेंट ऑफ इंटायर स्ट्रिप, इंटायर एरिया, इंटायर। तो इसी को इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्लस अल्फा से माइनस अल्फा टू आर बाई 3 कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा। डी वाई इज इक्वल टू निकल गई। जब हम इसका अब एक्स बार इज इक्वल टू निकालते हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू एम वाई अपॉन ए। तो एम वाई की क्या वैल्यू रहती है, एम वाई की वैल्यू क्या होती है, एम वाई की वैल्यू प्लस अल्फा माइनस अल्फा 2r/3 cos थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा अपॉन ए की वैल्यू। ए की वैल्यू को यहाँ रखते हैं, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा।
ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अगर कैंसिल हो गया तो एक्स बार इज इक्वल टू 2/3 को कॉमन ले लेते हैं, 2r/3 को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बचा प्लस अल्फा टू माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा डी थीटा बाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू डी थीटा। सो एक्स बार इज इक्वल टू 2/3 2r/3 कॉमन प्लस यहाँ पर माइनस अल्फा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन प्लस अल्फा टू माइनस अल्फा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रेशन प्लस थीटा इंटीग्रेशन माइनस थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 इंटू 2 कॉमन लेते हैं और यहाँ पर प्लस थीटा से 0 का लिमिटेशन हो जाता है, प्लस थीटा का 0 से लिमिटेशन हो जाता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, तो एक्स बार इज इक्वल टू 2r/3, तो इसके लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इसका लिमिटेशन यहाँ पर अल्फा से 0 तक हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा अपन इसका नीचे भी उसी तरह सेम होगा, तो 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर अल्फा से 0 तक डी थीटा। देन इसका इंटीग्रेशन करने पर 2r/3 इंटू 2 कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा की वैल्यू थीटा ही रह जाएगी, तो यहाँ पर थीटा। देन एक्स बार इज इक्वल टू 2r/3 इंटू 2 थीटा की जगह रखते हैं, तो यहाँ पे क्या साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा 2r/3 साइन अल्फा डिवाइडेड अल्फा। देन अल्फा इज इक्वल टू π/2 होता है, तो वह 180/2 इज इक्वल टू 90, अल्फा इज इक्वल टू 90 r π/2। तो यहाँ पर हम 90 रखते हैं, 2r/3 साइन 90 का मान 1 होता है, और देन अल्फा का मान यहाँ पर π/2। तो एक्स बार इज इक्वल टू ये 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 4r, देन ये 3 नीचे आएगा तो 3/, ये एक्स बार, और वाई कोऑर्डिनेशन इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं चलना होता है, तो वाई डायरेक्शन 0 हो जाएगा सेमी सर्कल के लिए। और सेक्टर सर्कल के लिए वाई डायरेक्शन में चलना होता है, तो फिर उसमें मेरी एक्स कोऑर्डिनेशन का वैल्यू 0 हो जाती है, और देन वाई कोऑर्डिनेशन की वैल्यू 4r/3π हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं एल सेक्शन का सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। ये मेरा एक एल सेक्शन है। इसका थिकनेस 20 mm, इसका भी 20 mm, और हाइट है 120 mm, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस है वो 80 mm। इसको
इस वाले कॉलम को अलग कर लेते हैं और देन इस वाले कॉलम को अलग कर लेते हैं, तो उसको अलग से बनाते हैं फिगर उसका। ये y हो गया और ये x हो गया। फिगर पहला अगर बनाते हैं तो यहाँ से ये आ रहा है, देन ये आया, ये पहला फिगर है, ये मेरा पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है। तो ये पूरा ले लेते हैं यहाँ तक। तो ये कितना है, ये पूरा जो है वो 120 mm का हाइट है और ये 20 mm। इसी तरह फिगर 2 बनाती है मेरा x डायरेक्शन, y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक 20 mm का डिस्टेंस छोड़ देते हैं जो कि ये वाला डायरेक्शन था। फिर यहाँ से यहाँ तक ये, जब ये मेरा यहाँ पे टोटल 80 था तो इसमें से अगर 20 माइनस जाता है तो 60 mm बचता है। ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का। ये देन फिगर 2, ये इसका x डायरेक्शन, ये इसका y डायरेक्शन, ये इसका x डायरेक्शन, ये इसका y डायरेक्शन। अब इसका निकालते हैं A1 एरिया। तो A1 इज इक्वल टू, पहले फिगर में A1 हाइट इंटू डिस्टेंस, तो हाइट इसका कितना है 120 इंटू डिस्टेंस कितना है 20, A1 हो गया। इसी तरह A2 इज इक्वल टू 60 और 20 80, 60, इसका एरिया 60 है, ऐसी हाइट 20, 60 इंटू 20, देन ये 100 और ये 2400। A1 A2 हो गया। इसी तरह निकालते हैं x1 निकालने के लिए x1 में कितना चल रहा है, इस वाले पॉइंट से सेंट्रॉइड इसका ये y एक्सिस यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से कितना चल रहा है 10, यहाँ से यहाँ तक कितना चल रहा है x में 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10 x1 की वैल्यू। इसी तरह x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 की वैल्यू यहाँ से पहले कितना जा रहा है 20 प्लस फिर कितना है 60/2, यहीं पे इसका सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड इसका यहीं पे होगा, तो 60 टोटल 50 mm x2 की वैल्यू। y1 इज इक्वल टू, y में कितना ये जा रहा है सेंट्रॉइड इसका 120 की टोटल हाइट है, तो 120/2 इज इक्वल टू 60 mm, सबकी यूनिट mm है। और y2 इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है ये टोटल 20 mm है, देन ये यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा 10 mm, तो y में इस कितना डिस्टेंस चलना होगा 10 mm, क्योंकि इसका सेंट्रॉइड इसी एक्सिस पे होगा, तो 20/2 इज इक्वल टू 10 mm। देन अब इसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए x बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 बाई A, देन A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, तो A1 24,000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 3600 A की वैल्यू। तो यहाँ पर हम जब पुट करते हैं A1 इंटू x1, A1 की वैल्यू कितनी है 2400 इंटू x1 की वैल्यू 10 प्लस A2 की वैल्यू A2 की वैल्यू 1200 इंटू x2 की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई A 3600।
तो इसका फाइनली आंसर डिवाइड करने पर 23.33 mm x बार। तो y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 इंटू y2 डिवाइडेड बाई a। तो a1 की वैल्यू 24 इंटू y1 की वैल्यू 60 प्लस a2 की वैल्यू 1200 प्लस y2 की वैल्यू 10 इंटू y2 की वैल्यू 10 डिवाइडेड 36। देन इसको सॉल्व करने पर y बार इज इक्वल टू 43.33। तो x डायरेक्शन में इसे यहाँ से 10 20 इस जगह पे आकर इसकी सेंट्रॉइड होगी। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 23.33 और y डायरेक्शन 43.33 होगा। उसी तरह इस फिगर में देख लेते हैं। तो x डायरेक्शन में हमको 23.33, तो x डायरेक्शन में 23.33, तो x डायरेक्शन यहाँ से शुरू होता है तो 23.23 मतलब सम इस जगह से इस जगह पे इसका सेंट्रॉइड होगा। और y एक्सिस पे कितना जाएगा, y एक्सिस 40, तो 20 इस जगह पे होगा। तो इसका सेंट्रॉइड इस एंगल पे होगा। तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये 43.33 और देन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 23.33, ये इसका सेंट्रॉइड है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।